तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। जय महाकाल। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक हनुमान साधक के अनुभव की एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने एक रक्षा शाबर मंत्र इसी आने वाले जो अभी निकल के गया है नवरात्र, उसी में उन्होंने वो साधना करी थी। ठीक है, तो उन्होंने ये साधना पहले ही दिन से शुरू कर दी थी। वह रात को 7 बजे के बाद इस मंत्र का जाप करते थे, एक माला, और 9 दिन के बाद उनका वो मंत्र सिद्ध हो गया था और उन्होंने फिर उनका हवन कर दिया। ठीक है, तो इस बीच उनको बहुत सारे अनुभव हुए। जैसे उनको लगा कि उनके आसपास से कोई हवा का झोंका गया है और उनको सपने में सिंदूरी मूर्ति हनुमान जी की दिखती थी। ठीक है, और सपने में उनको लंगूर, बंदर, ये सब दिखते थे। हाँ, तो उनको हनुमान जी का मंदिर भी कभी कभार दिखता था। ठीक है, तो मैं उनको कभी कभार एक बहुत बड़े कद का वानर भी दिखता था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उनके अनुभव होते थे। तो जब उनकी साधना पूर्ण हुई, अंत में उनको एक सपना आया जिसमें उनके सहनशीलता का एक परीक्षा हुई थी। जैसे उनको एक जवान सी एक लड़की दिखी थी जो उन्हीं के पास आ रही थी, पर वह रात को सोने से पहले एक बार, जो हमने आपको एक मंत्र दिया था, बजरंग बली जी के मंत्र, ओ सॉरी, बजरंग बली जी का तो मंत्र दिया ही था, पर साथ में एक स्वयं सिद्ध रक्षा साबर मंत्र भैरू बाबा का दिया था। वो पढ़ के एक बार सोते थे। ये हमने उनको बताया था, तो वो पढ़ के सोते थे। ठीक है, तो वो उनके ज़्यादा करीब नहीं है, पर वो दूर से ही उनको बुलाती रही कि मतलब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्रबल साधना है ये। फिर अंत में जब उन्होंने हवन करके वो सोए थे, तब उनको सपने में एक रथ दिखा था जिन जिन जिस पर प्रभु राम बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और माता सीता बैठी थी, और बहुत सारे वानर नाच रहे थे कि जय श्री राम करके, जय श्री राम करके। सबसे आगे हनुमान जी चल रहे थे, जो हनुमान जी के शरीर पर बाल थे, और वह 15-16 फुट के लंबे चौड़े थे। उन हाथ में गदा थी और वो भी जय श्री राम करके नाचते नाचते आगे बढ़ रहे थे। और वो जो नगरी थी जहाँ वो थे, वो सोने की थी। और प्रभु श्री राम जी की जो शक्ल है उनको याद तो नहीं, पर उनको वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ी थी। और उनके नैन नै उन उनका कहना है कि उनके नैनों में ऐसा देखकर, उनके आंखों में ऐसा देखकर लगता था कि ये स्वयं एक वीर हों, मतलब वीरता के प्रतीक थे। अग्नि जलती थी उनके आंखों में, वीरता थी, सुंदरता थी। ठीक है, जैसे एक योद्धा में होती है। ठीक है, उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि अंदर कहीं भी डर हो। डर तो था है, डर नाम की चीज़ तो वहाँ होती ही नहीं थी। ठीक है, उनका ऐसा कहना है। लोग वहाँ फूल बिछा रहे थे, फूल ऊपर से बरसा रहे थे, और श्री राम जी अपने रथ पे बैठे हुए आगे चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा उनको मंजर दिखाई पड़ा। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे वानर उनको दिखाई पड़े थे। तब वो अच्छा एक महल में गए, जिस महल में हर तरफ लाल लाल करके पर्दे टंगे हुए थे, और उस पिल्लर थे, जो 2 पर्दों के बीच में एक पिल्लर था। ऐसे बहुत सारे पर्दे थे और बहुत सारे पिल्लर थे। वो पिल्लर सोने के थे, और ज़मीन का फर्श भी सोने के उससे बना हुआ था, सोने की परत चढ़ी थी, और छत भी सोने की थी। ठीक है, तो इसकी बाद वो एक कुर्सी पे बैठे थे, मतलब वो कुर्सी भी बहुत बढ़िया थी। फिर तुरंत वहाँ पर हनुमान जी आए, गदा लिए, सर पे मुकुटधारी, माथे पे चंदन, सीने में राम। ठीक है, लंबी सी पूछ, और वो वहाँ बैठे आकर और उसको बोला, बेटा बोल। तो वो समझ नहीं पाया
क्या वरदान मांगने को बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला बेटा बोल मेरे पीछे पीछे। तो उसने बोला जी प्रभु। तो उन्होंने वो मंत्र बोला और इसने भी वो मंत्र बोल दिया उनके पीछे पीछे। फिर उन्होंने बोला बेटा अब तेरी सुरक्षा हमेशा होती रहेगी, मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा, ठीक है। तो इसी के बाद हनुमान जी वहाँ से उनके सर पे हाथ रखा और वो अदृश्य हो गए और उनकी भी आँख सुबह सुबह खुल गई। आज तक उनके साथ उनके ऊपर बालाजी की कृपा है। और इसी के साथ मैं आपको एक अगली वीडियो भी बताऊंगा जिसमें मैं बालाजी प्रेतराज सरकार जी और भैरव बाबा की एक साथ साधना बताऊंगा, वो भी प्रत्यक्ष, ठीक है। और उसमें भी एक ही माला करनी होगी शाबर मंत्र द्वारा, ठीक है। ऐसा करके बताऊंगा मैं आपको। तो ये अनुभव कितना चमत्कारी है आप खुद सोच सकते हैं, ये मंत्र इतने चमत्कारी होते हैं। ये स्वयं साबर मंत्र, और वो मंत्र मैंने आपको बता रखा है, वो मंत्र वो ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आटो याम का यति हनुमंत रखवाला, ठीक है। ये मंत्र मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिया है, मतलब मेरे मित्र ने आपको पहले भी वीडियो में दिया है, पर ये उनका अनुभव नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो दिया था मंत्र, ठीक है। ये हमारे ही एक शिष्य का मंत्र है, मतलब शिष्य की अनुभव है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए इतना प्रबल चमत्कारी अनुभव जिसमें स्वयं श्री राम जी के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जो स्वयं प्रभु जिसका शिव जी हमेशा ध्यान करते रहते हैं उनका दर्शन हो जाए, और क्या कहना है भाई, आप खुद बताओ, ठीक है। और उन्होंने कभी भी पहले कोई साधना नहीं कर रखी थी, वो उनकी पहली साधना थी शायद। उन्होंने तो शिव साधना भी नहीं करी थी पहले। आप सोच सकते हैं कितना प्रबल मंत्र है वो, ठीक है। तो आप भी वो साधना करिए, इसी के साथ साधना करिए। अगर आप उस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब नवरात्र नहीं है अभी तो, और बाकी कोई और त्योहार भी नहीं है, परंतु अगर आप उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 41 दिन की साधना करनी होगी। 41 दिन तक आपको डेली एक माला करनी होगी, संकल्प लेकर। 41 31 भी ले सकते हैं, 41 और 31 के बीच में इन दोनों में से एक लेनी है, ठीक है। वरना ये छोटी छोटी साधना 11 दिन की ये सब मत करिए, लंबी साधना लीजिए। इससे आपको इतने प्रबल और तगड़े अनुभव होंगे ना कि कोई कह नहीं सकता भाई। यहाँ तक कि इस मंत्र से हनुमान जी की सिद्धि भी हो सकती है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी साधना करिए, मैंने आपको अनुभव बताया, अब साधना करिए और अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए, ठीक है। और अपनी सुरक्षा करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय महाकाल। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई किसी की साधना के बारे में जानना हो मुझे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम पे बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आगे आने वाली और तगड़ी और अच्छी वीडियोस आपके पास ज़बरदस्त तरीके से पहुंच जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।